हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के इस छोटे से सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप उसको चाहे कनेक्ट कर सकते हो मॉलिक्यूलर बायो के साथ में। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है आपके मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यहाँ से आपकी हर एग्जाम के अंदर, चाहे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर आपके फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का एग्जाम हो, ठीक है, यूपीपीएससी हो, कहने का मतलब ये है कि लाइफ साइंस की जो भी एग्जाम है, ठीक है, वहाँ पे जो भी आपका मोलिकुलर बायो का सेगमेंट है, लाइक आपके डीएनए फॉर्मेशन है, आरएनए फॉर्मेशन है, या फिर ये कहें कि जो ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, और प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स आपको देखने को मिलते हैं, जो उस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, कोई आपके 30s राइबोसोम के साथ बाइंड होता है, कोई आपके 50s राइबोसोम के साथ बाइंड होता है, और उनकी अलग अलग सबकी मैकेनिज्म होती है किसी ना किसी तरीके से उस प्रोसेस को इनहिबिट करने की। तो यहाँ पे अपन सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स है, जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे देखेंगे आपके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, इन सिंथेसिस इनहिबिशन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, वीडियो पूरा देखना एंड तक। एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे यहाँ से। सो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले। सो पहले अपन स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन। ठीक है, मैं एक बार पहले आपको बेसिक बेसिक इनके बता देता हूँ कि कौन सा इनहिबिटर है जो कुछ किस किस जाके मोड को इनहिबिट करेगा। उसके बाद में इसकी डिटेल एक बार स्टडी देख लेंगे। तो एक बार इनके बेसिक बेसिक ध्यान रखना कि कौन सा इनहिबिटर है और किसको जाके वो इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए। तो वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन प्यूरोमाइसिन। इसको इनहिबिट करेगी ए साइटोप्राइबोसोम। बस इतना ध्यान रखना है आपको। मेजर तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ध्यान रखो कि ए साइटोप्राइबोसोम, जैसे तीन साइट है आपकी ई पी ए। कमेंट बॉक्स में आप ये बता देना कि तीनों साइट के काम क्या है, ई साइट का काम क्या है, पी का काम क्या है और ए साइट का काम क्या है। फिर आती है आपकी कैनामाइसिन। ये इनहिबिट करेगी आपकी 16S आरआरएनए। अभी लास्ट में देखेंगे इनकी कौन कौन कैसे इनहिबिट करेगा। फिर आती है आपकी नियोमाइसिन। ये भी आपकी 16S आरआरएनए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? 30S राइबोसोम को, उसके साथ बाइंड होकर उसको इनहिबिट करेगी। ठीक है, फिर आती है आपकी थियो स्ट्रेप्टोन। 23S आरआरएनए। ठीक है, जेंटामाइसिन 16S आरआरएनए। सो दैट मीन्स आपको केनामाइसिन और जेंटामाइसिन का ध्यान रखना, दोनों की दोनों इनहिबिट करेंगे आप किसको? 16S आरआरएनए को। सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा आपका क्लोरामफेनिकोल। ये करेगा आपको किसको? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि इनसे क्या हमेशा क्वेश्चन बना है।
जैसे आपका प्यूरामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोरमफेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है, कीरोमाइसिन हो गया। तो टेट्रासाइक्लिन का काम क्या है, ए साइटो राइबोसोम पे बाइंड होके वहां पे इनहिबिशन शो करेगा। इरिथ्रोमाइसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23S आ रहा रहने को, ठीक है। फ्यूसिडिक एसिड है, ठीक है। इसको जो इलोंगेशन फैक्टर है आपका जी, उसको इनिबिट करेगा। सो ट्रांसलेशन फैक्टर, ट्रांसलेशन इलोंगेशन फैक्टर जी। कीरोमाइसिन, ट्रांसलेशन इलोंगेशन फैक्टर टी यू, जैसे अलग अलग आता है ना, फिर जी हो गया, सी हो गया, इनका ध्यान रखना है। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले मेन मेन आपके इनहिबिटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज्यादा चीजें अगर नहीं याद रहती तो आपको जो ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक आपको इनमें से तीन चार बता देता हूँ। अगर इंपॉर्टेंट याद रह गया तो प्यूरामाइसिन इंपॉर्टेंट है, स्टेप्टोमाइसिन इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफेनिकोल इंपॉर्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे कैसे ये एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि इनका काम कैसे कैसे क्या है इनहिबिट करने का। तो पहले अपन वही देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक आधा और है, अभी उसमें और ऐड कर दो, एक सेकंड यहाँ पे ऐड कर लो साथ में। एक और आपका लाइसिन है, ठीक है। ये करेगा किसके साथ में, इनएक्टिवेट 16S सब यूनिट, ठीक है। एक और इसके अलावा आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन, ये करेगा आपको किसको, इलोंगेशन फैक्टर EEF2, ठीक है। कहने का मतलब ई का मतलब आ गया तो यूकेरियोट के अंदर, ठीक है। एक और आपके साइक्लोहेक्सिमाइड, ये करेगा किसको, आपके ब्लॉक पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ऑफ 18S सब राइबोसोम। सिर्फ 18S है ना कि आपका 17S, ये 70S ओनली, 80S पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, उसको ब्लॉक करेगा। तो ये बातें होगी। अब अपने इंपॉर्टेंट वो देखते हैं जहाँ से आपको चीजें ध्यान रखनी है। मेजर चीजें बता दी आपको, ठीक है। क्वेश्चन वैसे वहीं से बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का देखो अपन ने क्या बताया कि ये बाइंड होगा आपके 13S सबयूनिट के साथ में। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ गया, 11, ठीक है। तो 13S सबयूनिट के साथ में बाइंड होगा और उसको क्या करेगा फिर ये बाइंड कहाँ पे होगा, 13S सबयूनिट पे, ठीक है। मिस रीडिंग ऑफ एमआरएन, ठीक है। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आपको सिर्फ यही मिलेंगे, इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में आपका क्लोरोफेनिकोल, ठीक है। इसका बताया कि अपन ये 50S राइबोसोम सबयूनिट के साथ में बाइंड होगा और क्या करेगा, ब्लॉक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। किसके थ्रू, इनहिबिशन ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो इसका मेजर काम क्या है, आपके पेप्टाइड ट्रांसफरेज को इनहिबिट करने का, ये रहा। तो फेनिकोल इनहिबिट पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ये बात होगी।
टेट्रासाइक्लिन आपके 30S राइबोसोम सब यूनिट के साथ में बाइंड होगा, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन वो आपके 50S, आगे इरिथ्रोमाइसिन, एक सेकंड, एक सेकंड इसको करेक्ट करना, यहाँ पे आएगा आपका 50S सब यूनिट के साथ में, ठीक है। और तो क्या करेगा आपके इनहिबिट पेप्टाइड चेन लॉन्गिन, इनहिबिट पेप्टाइड चेन इलोंगेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेजर ध्यान रखना है कि 50S जो आपकी सब यूनिट है उसके साथ ही बाइंड है, ठीक है। फॉस्फेटिक एसिड का बताया था, ये करेगा आपको क्या, जो आपका इलोंगेशन फैक्टर F ये है, इलोंगेशन फैक्टर G, और अगर इसके साथ बाइंड होगा तो कॉमन सी बात है किसको ब्लॉक करेगा, ब्लॉक ट्रांसलोकेशन, क्योंकि आप EMC का काम किसका होता है, आपके ट्रांसलोकेशन को प्रमोट करने का। नो ट्रांसलेशन ये है, ट्रांसलोकेशन है ना। प्यूरोमाइसिन आपके बता दिया था, ठीक है। डिप्थीरिया टॉक्सिन ये आपके इलोंगेशन फैक्टर 2 है, यूकेरियोट के अंदर उसको इनहिबिट करेगा। और लाइसिन का बताया था आपको 16S सब यूनिट के साथ में बाइंड होगा, उसको इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। सो ये थी इंपॉर्टेंट आपके कौन सी, जो प्रोटीन सिंथेसिस वाले थे वहां से, जो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं आपके एग्जाम। तो इसी के साथ साथ कुछ ऐसे इनहिबिटर भी होंगे जो आपके न्यूक्लिक एसिड दैट मींस RNA एंड DNA फॉर्मेशन है उसको भी ब्लॉक करेंगे। सो एंटीबायोटिक्स दैट ब्लॉक DNA रेप्लिकेशन। सो DNA फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करने वाले जो मेन मेन इनहिबिटर है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। सो यहाँ पे पहला आता है माइटोसिन C, माइटोमाइसिन C, ठीक है। ये काम किसको करेगा, किसको टारगेट करता है, क्रॉस लिंक्स DNA, ठीक, यानी कि जो क्रॉस लिंक्स है उसको टारगेट करेगा और रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेगा। उसके बाद में आता है आपके सिप्रोफ्लेक्सिन, इनहिबिट बैक्टीरियल DNA गायरेज। कमेंट आपको बता देना कि DNA गायरेज का काम क्या है। फिर आता है आपके हाइड्रोक्सीरिया, ठीक है। इसका काम है आपके इनहिबिट करने का, टारगेट किसको करेगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। फिर आता है आपके नैलिडेक्सिक एसिड, ठीक है। गाय ए सब यूनिट ऑफ गायरेज एंजाइम, गाय ए सब यूनिट ऑफ गायरेज एंजाइम। इसके बाद में एक और रह गया आपका, कितने हो गए, 1 2 3 4, इसमें एक और बाकी रह रहा है, देखो माइटोमाइसिन हो गया, सिप्रोफ्लेक्सिन हो गया, हाइड्रोक्सीरिया हो गया, नैलिडेक्सिक एसिड हो गया। इसके बाद बचेगा आपका नोवोबाइसिन, लास्ट है नोवोबाइसिन, ये करेगा आपके गायर 20 सब यूनिट ऑफ गायरेज एंजाइम, ठीक है। सो आपको रेप्लिकेशन के इंपॉर्टेंट ये 5 इनहिबिटर का ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। सो माइटोमाइसिन क्रॉस लिंकर DNA, सिप्रोफ्लेक्सिन इनहिबिट बैक्टीरियल DNA गायरेज, हाइड्रोक्सीरिया ये टारगेट करेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, नैलिडेक्सिक एसिड गायर ए सब यूनिट ऑफ गायरेज, एंड नोवोबाइसिन गायर बी सब यूनिट ऑफ गायरेज। फिर आते हैं आपके RNA फॉर्मेशन ब्लॉक करने वाले, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन के जो ब्लॉकेज हैं उसकी बात करें। सो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने वाले एंटीबायोटिक्स अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आता है कि आपका स्ट्रेप्टोलाइटिन, स्ट्रेप्टोलाइटिन
ये करेगा आपके बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज को टारगेट। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका एक्टिनोमाइसिन डी, बाइंड डीएनए, डीएनए का जो टेम्पलेट है वहां पे जाके बाइंड होगा। रिफामाइसिन, ये आपका बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो बीटा सब यूनिट के स्ट्रेप्टोग्लाइडिन हो गया और आपका रिफामाइसिन हो गया। एक और आता है आपके ब्लियोमाइसिन, ये क्या करेगा, कट्स डीएनए, डीएनए कट्स को टारगेट। तो ये बातें हो गई आपके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन के इनहिबिटर। एक वो है जो सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हैं, तो उसका ध्यान रखना। सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन, जो इसको डिसरप्ट करेंगे कौन से होते हैं आपके, पोलीमाइसिन बी, इंपॉर्टेंट इसका ध्यान रखना, पोलीमाइसिन बी। इसका काम है डिसरप्ट द स्ट्रक्चर परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और जो परमेबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको डिसरप्ट करेगा कौन, पोलीमाइसिन बी। सो एग्जाम में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पोलीमाइसिन बी आपके सेल मेम्ब्रेन को किस वे के अंदर डिसरप्ट करेगी। सो आंसर विल बी डिसरप्ट स्ट्रक्चर एंड परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये जो इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं इनहिबिटर्स रेप्लिकेशन के, ट्रांसक्रिप्शन के और ट्रांसलेशन के, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आए हैं, क्योंकि आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का काफी बड़ा सेगमेंट है सिलेबस में, चाहे आप आरपीएससी के एस्पिरेंट हो फिर चाहे आप यूपीपीएससी के। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जोन ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। कोई डाउट सजेशन हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।